अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज फिर हम हाजिर हैं मोटिवेशन के पेज से और आज एक स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ हाजिर हैं। और इसी तरह से हम आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट हैं और स्पेशल गेस्ट हमारे करीब ही बैठे हैं। और इससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा आपको कि आगे शेयर करें लोगों से और ये ट्रांसमिशन को दूसरों को भी दिखाएं। इन्फॉर्मेटिव ट्रांसमिशन होगा जिसको देख के बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं लोग और उनके अंदर जज्बा एक पैदा होगा। वो जज्बा क्या होगा वो आप देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा ये जज्बा किस तरह से शुरू हुआ। और ये काम आपके जो कोर्स हमने किया था उसके ऊपर लिख दिया था कि कहाँ के ऑर्गेनाइजेशन और क्या है, ये खुद अपनी जुबानी ये खुद अपने बारे में बताएंगे कि होंगे। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो सब्बे कब्जे में मेरी और आपकी जान है। आज फिर से आपकी खिदमत में हाजिर मोटिव विजन से जो मेहमान मौजूद हैं वो बहुत ही खुसूसी और ख़ास करके हमारी जो औरंगी टाउन है उनमें उसमें इनका एक नाम एक मुकाम और जानी मानी शख्सियत है। ये इनके ऑर्गेनाइजेशन से औरंगी का बच्चा बच्चा वाकिफ़ है। इस वक्त औरंगी ना सिर्फ औरंगी बल्कि इस वक्त पूरा पाकिस्तान औरंगी की रहनुमाई करते हुए इन्हें सलाम पेश करता है, खराज तहसीन पेश करता है। मैं आपका तारुफ अपने मेहमानों से करवाऊँगा। हमारे साथ मौजूद हैं सुहेल अंसारी, आप हैं एडिशनल जनरल सेक्रेटरी ऑफ औरंगी यूथ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान। साथ में मोहम्मद उमर खान मौजूद हैं जो कि जनरल सेक्रेटरी ऑफ औरंगी यूथ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान यूथ विंग। इनकी जो यूथ विंग है उनकी ये जनरल सेक्रेटरी हैं और वो एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हैं हमारे सुहेल अंसारी भाई। और उमर खान जो हमारे यूथ विंग के जनरल सेक्रेटरी हैं। और जो हमारे सबसे अहम गेस्ट हैं हमारे चेयरपर्सन हमारे चेयरमैन मुजम्मिल मलिक साहब कहते हैं आप माशाल्लाह से चेयरमैन हैं और अभी भी हैं और आप काम करते रहते हैं इसके ऊपर। तो आज हमारा जो ट्रांसमिशन रखने का एक मकसद था वो आपसे कुछ ऐसी बातें करना है, वो आपसे पूछना है कि आपने ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आपने बना दिया यूथ के लिए, यूथ के नाम से, तो इसकी इब्तिदा कहाँ से? माशाल्लाह से आप चेयरमैन हैं और यूथ के, तो इसकी इब्तिदा कहाँ से हुई ये मैं स्टार्ट करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आप लोगों को मोटिव विजन का जो कि नाम ही इतना ज़्यादा मतलब फोकस है कि हर बंदा इस तरफ जो है वो खींचा चलाएगा और हर टैलेंटेड लोगों का जब कोई ना कोई विज़न होता है उनका और बिना विज़न के वो आगे नहीं बढ़ सकते। तो आप लोगों को मुबारक हो गया, आप लोगों ने बहुत भाई ने और आप लोगों ने मिलकर इसको क्रिएट किया। और जिस तरह आपने सवाल किया हमारा कि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, मैं तो कहता हूँ ये बहुत छोटा सा प्लेटफॉर्म है, ये बहुत माइनर सा है जो हमारे राज़ मकासद है, जो हमारी सोच है और जो हमें इस वक्त काम करना है उस मुताबिक जो है ये एक छोटा सा इदारा है, बस काम बड़ा होना चाहिए। और इस पर हम लोग शब रोज़ मसरूफ़ अमल है। अल्हम्दुलिल्लाह औरंगी टाउन के अंदर 200 से ज़्यादा हमारे पास वॉलंटियर्स हैं जो कि इस लॉकडाउन के अंदर बहुत तेज़ी से हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें सहरी है, इफ्तारी है, राशन डिस्ट्रीब्यूशन है। ईद के मौके पर जो है हम लोग ईद सबके लिए एक क्रिएटिव लेकर आ रहे हैं जिसमें हम इंशाल्लाह 10,000 से ज़्यादा लोगों को जो है कपड़े तकसीम करेंगे। माशाल्लाह आपने नाम रखा ईद सबके लिए। ईद सबके लिए बिल्कुल, बहुत नाम से आपको पता चल रहा है ईद सबके लिए, बड़े हो जो भाई अगर देखा जाए तो वैसे ईद की खुशी ऐसी होती है जो हम बांटने से बढ़ती है। इतनी ज़्यादा भाई मस्जिद भी जाते हैं, मसाजिद वगैरह जाते हैं तो हम गले मिलकर या सलाम पेश कर ईद देकर लोगों से ये खुशियाँ बांटते हैं। और ये खुशियाँ जितनी ज़्यादा बांटी जाए उतनी ज़्यादा बढ़ती है। और आप लोगों का एक बहुत ही बेहतरीन मकसद है कि आप कपड़े बांट देखें। कपड़ा इस वक्त मैं आपकी व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि ये जो गरीब है ना पूरे साल इंतज़ार करते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, एक ख्वाब, एक सपना, एक उमंग, एक चाहत होती है उनके अंदर कि मतलब साल आएगा, ईद का दिन आएगा, चांद रात होगी, हम जाएंगे अपने लिए नए कपड़े खरीदेंगे, सुबह पहनेंगे, शाम में जाकर बच्चों के साथ घूमेंगे, अपने चचा को, अपने ताए को, अपने दोस्तों को, सबको बताएंगे देखो ये मैंने ये कपड़ा लिया। एक ज़मीर का सौदा है, ठीक है। अगर अल्लाह ने हम लोगों को आज ये सारी चीज़ें दी हैं, ठीक है, और गरीब पूरे साल में सिर्फ एक ही दिन एक जोड़ा पहनकर अपने आप को खुश रखता है और उनके बच्चे खुशियाँ मनाते हैं, तो अगर आज हमारे पास चीज़ें मौजूद हैं तो हम क्यों पीछे हटें? तो ये ईद सबके लिए जो है। और आपको पता है कि इस वक्त जो सूरत हाल है, हम हमारा मुल्क जिस गंभीर सूरत हाल से गुजर रहा है, लोगों के पास इस वक्त खाने को प्रॉपर मौजूद नहीं है। वो ऐसे घराने मौजूद है कि जो सहरी जो है
पानी पीकर थोड़े से आधा निवाला खाकर एक निवाला खाकर लोग जिंदगी गुजार रहे हैं, हमें वहां तक पहुंचने की जरूरत है। ठीक है, अफ्तार में भी जो है वो शरबत खजूर वो भी बराबर से इलाके से कहीं से आ जाता है, पेट भर के खा लेते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग मौजूद है, लाखों लोग मौजूद है। ऐसी सूरत हाल में कहाँ से कोई कपड़े बना सकता है? सोच नहीं कर सकते। ठीक है, सोच भी नहीं सकते। तो हम लोगों का ही फर्ज है कि अगर अल्लाह ने हमें ये सोच दी है, हमें अल्लाह ने किसी काबिल बनाया है, तो हम ईद की खुशियाँ जो है वो सब में बांटें। अगर हम अपने लिए 2 जोड़े 3 जोड़े खरीद रहे हैं, एक जोड़ा किसी गरीब को याद करें। और ज़रूरी नहीं है कि औरंगी यूथ के ही इस मुहिम में हमारा साथ दें, बल्कि औरंगी यूथ की जो ये मुहिम है ये पूरी दुनिया में फैल सकती है। आप जब भी किसी गरीब के अपने लिए कोई कपड़ा लेने जाएं, किसी एक गरीब को अपने जहन में रखें और उसको जो है वो लेकर उसको डालें। तौर पे हर अपने लोग अपने करीबी में जाकर देखें बिल्कुल। कौन मुस्तहिक है, कौन ज़्यादा नहीं खरीद सकता, तो उनको दे दिया जाए। बिल्कुल दे दिया जाए, बिल्कुल दे दिया जाए। मुज़म्मिल भाई, आपने जो जहन दिया ना, इसमें एक बहुत अच्छी पॉइंट ये थी कि अगर एक फैमिली किसी 2 गरीब को भी देती है ना, तो समझते लाखों फैमिली हज़ारों लोगों की मदद कर सकती है और करोड़ों फैमिली लाखों लोगों की मदद कर सकती है। देखिए, ये एक चेन है। देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि गुज़िश्ता दिनों इसके ऊपर बड़ी फिल्म्स भी बनी। ठीक है, कि 3 लोगों की मदद करें। 3 लोगों की, ठीक है, और वो एक बंदे ने सोचा 3 लोगों की मदद की, शुक्रिया अदा करने के बजाय उसने कहा कि यार आप ये 3 लोगों की मदद करना, और उसको कहना कि भाई थैंक्स नहीं कहो, आप 3 की मदद करना। फिर आपने देखा ये बदलती सूरत हाल बदलती गई, बदलती गई, बदलती गई, लाखों करोड़ों लोग इस चैन का हिस्सा बन गए। तो आइडियाज आर ब्लिड, ये चीज़ें इस वक्त हमें करने की ज़रूरत है। जो आपने फिल्म में नाम लिया, उस पूरे फिल्म में मुझे एक चीज़ बहुत प्यारी लगी, जो इसमें आपने बयान किया जी। बहुत खूबसूरत। मगर अगर इसी तरीके से हम भी अगर करने लगे कि वो शुक्रिया अदा ना करने का मौका दें, वो बस ये बोलते हैं कि आप भी चेंज हो करते हैं। बिल्कुल, इस तरह से चैन चल जाए, उससे अगर बात समझ में आनी चाहिए। बिल्कुल। बात समझ में आएगी तो फिर वो चैन बनता जाएगा, और कहाँ तक जाएगा हमें अंदाजा नहीं है। तो तारुफ तो करवाया हम लोगों ने। बिल्कुल, ये मैं भी बल्कि तारुफ कराना चाहूँगा। माशाल्लाह हमारे इदारे के ये वो लोग हैं जिन्होंने हर अप्स एंड डाउन, मुश्किल हर तरह के हालात में ऑर्गेनाइजेशन को, औरंगी टाउन को हमेशा प्रमोट किया है। और ये वो लोग हैं कि मतलब ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, अपना सारा वक्त खिदमत खुदा, खिदमत खल्क के लिए जो है वो खुदा के मखलूक की जो है वो शब व रोज़ मेहनत कर रहे होते हैं। इसमें उमर खान है, हमारे यूथ विंग के जनरल सेक्रेटरी हैं। ये जितने भी यूथ होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल करते हैं। हमारी जो एक अलग अलग टीम्स बनी हुई है, एक टॉप कमेटी है, सेंट्रल कमेटी, जिसकी ये सुहेल अंसारी जो है एडिशनल जनरल सेक्रेटरी है। उसके बाद हमारी एक टीम बनी हुई है यूथ विंग। ठीक है, फिर उसके बाद हमारी जो टीम बनी हुई है वो कॉलोनी वाइज, जिसमें इकबाल मार्केट की टीम है हमारी, मदीना कॉलोनी की टीम है हमारी, चांदनी चौक की टीम है हमारी, इस्लाम चौक की टीम है हमारी, मुख्तलिफ इलाकों की हमने 15 नंबर की टीम है हमारी। तो मकसद ये है कि हमारा काम जितना डिस्ट्रीब्यूट होगा उतनी आसानी के साथ हमारा मकसद फैलेगा। तो जो गली मोहल्ले इलाकों में रहने वाले जो नौजवान हैं जिनके पास कोई प्लेटफॉर्म इस वक्त मौजूद नहीं है, वो औरंगी यूथ के साथ जुड़कर उनको ये बेनिफिट मिलता है कि वो अपने इलाके और अपने जो गली मोहल्लों के मसाइल हैं वो खुद ही हल करते हैं। हम उनको तरीक़ेकार बताते हैं, हम उनको सिस्टम बताते हैं, सही गलत ये तमाम। फाइनेंशियली अगर मदद करनी है नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बताऊं हमारे इदारे में इस वक्त छोटे से लेके ऊपर तक अगर कोई महीने में 2000 भी कमाता है ना, वो 100 रुपये अपने इस्तेताद के मुताबिक इदारे को देता है। बहुत बड़ी बात। हमारे यहाँ हमारे यहाँ अगर ये ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर एक टी शर्ट भी खरीदता है तो मैं हल्फियन आपको ये बात कहता हूँ कि ये 400 रुपये की टी शर्ट इसने खुद खरीदी है। इदारे की तरफ से 1 रुपया नहीं मिलता है। जो काम करते हैं खुद करते हैं। लेकिन बहुत सारे अगर आप ये शुरू कर देंगे ना कि आप आए हम आपको टी शर्ट और कैप्स देंगे, तो आप अपने मेंबर्स को बहुत बना लेंगे, लेकिन काम आप ग्राउंड पे कुछ नहीं कर सकते। कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे आपने बताया वो खुद भी टी शर्ट भी खुद खरीदते हैं। खुद खरीदते मैं तो इतने दिन ये समझ रहा था कि आप डिस्ट्रीब्यूट करते कुछ हैं। भी नहीं, कुछ भी नहीं। ये आप इनसे पूछ सकते हो। उमर खुद बताओ भाई अपने। मुज़म्मिल भाई, हो सकता है अगर आप टी शर्ट दे तो आमिर भाई भाई ये ऐसा ही है कि हर बंदा जो है ना वो कहता है टी शर्ट मिल रही है चलो ठीक है, चले जाते हैं, ले लेते हैं। 4 दिन के बाद फिर वो फोन करो यार नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, मैं मसरूफ हूँ। देखिए जिसके अंदर जज्बा होगा ना वो खर्च करेगा। अच्छा, मतलब इसका मतलब ये कि आपकी टीम में जितने लोग आते हैं कोई किसी लालच से नहीं आता, किसी लालच से टी शर्ट के लिए नहीं, कोई अभी पैसे गुज़िश्ता दिनों की बात है, हमारे इदारे के मदीना कॉलोनी के हमारी बहुत अच्छी टीम मिली है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग। उनके इदारे से एक उनका जो छोटा सा 4 साल का बच्चा है वो अपना गुल्लक लेकर आया है हमारे ऑफिस में। मैंने वीडियो ठीक है, आपने देखी होगी वीडियो कि मतलब एक 4 साल के बच्चे में क्या मोटिवेशन है
कि वो अपने 1.5 साल की जमा पूंजी लेकर आ रहा है और कह रहा है कि मेरे गरीब भाइयों को चॉकलेट खिलाएं, अपने सेंस ह्यूमर के मुताबिक कि उनको चीजें दें, उनको चॉकलेट्स दें, उनको टॉफियां दें। बचपन में वो गुल्लक नहीं करते, गुल्लक को किसी को हाथ लगाने देते नहीं देते। ये रियलिटी है बच्चे नहीं देते। अपने पेरेंट्स को नहीं देते अपने पैसे हमने सेविंग कर रखा हुआ है, एक टाइम तक बढ़ जाएगा तब हम निकालेंगे और सिर्फ पर्सनल यूज पे करेंगे। बच्चे की मोटिवेशन आप देखें, बच्चा खुद किसी और के लिए जिसे कभी उसने पर्सनली जानता हो ना देखा हो, वो सिर्फ हमारे काम से मोटिवेशन लेंगे। इतना हो गया कि हम मैं भी इस काम में शरीक हुआ, इस काम में अपना हिस्सा डालूंगा। इसके पापा जो हमारे साथ होते हैं अच्छा, मतलब इसने देखा हमारे काम में देखा डेली बेसिस पे जो हमारी एक्टिविटीज चल रही होती है ना खुद हमारे मेंबर्स उसको कर रहे होते हैं, उनकी पूरी फैमिलीज इंगेज होती हैं तमाम चीज़ों में। अगर मैं आ रहा हूँ तो मेरा भाई देख रहा है, ये आ रहे हैं तो इनकी फैमिली के 1-2 लोग देख रहे हैं, सुहेल भाई आ रहे हैं तो इनके भाई इनकी फैमिलीज के लोग देख रहे हैं। डेफिनेटली ये सोशल मीडिया तो इसकी तो कोई रेंज नहीं है ना, ये तो पूरी दुनिया में लामहदूद है, ठीक है, अनकाउंटेड व्यूअर्स बढ़ा सकते हैं। तो जो भी हमारे मेंबर जो हमारी एक्टिविटीज चल रही होती है वो देख रहे होते हैं, इस बच्चे के अंदर एक जज्बा पैदा हुआ कि मेरे जो है बाबा काम कर रहे हैं, ये लोग काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। रोजाना की बुनियाद पर आप एक बच्चे को बैठा दें, वो देख के सीखेगा। एक दिन आपके बोलने से पहले आके खुद कैमरा पकड़ लेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमें पता है, लेकिन हमारे हर एक मेंबर के घर वाले भी हमारे साथ पार्टिसिपेट करते हैं बहुत ज्यादा, और बहुत ज्यादा। वो घर भी हमें देते हैं कि आप घर पे आके कोई भी काम करना हमें करें। मेरे घर वाले, उनके घर वाले, बहुत सारे फैमिलीज हैं, मेंबर है, उनके मतलब घर उसने वाले देखा होगा, उसने देखा होगा तनख्वाह आई है और पापा ने ये इतने पैसे निकाल दिए गरीबों के लिए और यूथ का दे देना, फिर वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसी तरीके से उस बच्चे के अंदर भी यही जज्बा आया होगा कि मैं भी क्यों ना देखिए इसमें एक बहुत सबक आमोज जो है ना मैसेज है, वो ये है कि जब एक 4 साल के छोटे बच्चे के अंदर ये स्पिरिट है, तो यार जो इस मुल्क में अरबों खरबों रुपए जो कमा चुके हैं, जिनको अल्लाह ने इतनी विसात दी है, इतनी ताकत दी है कि मतलब वो अगर चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक सबक आमोज पहलू है कि जी बच्चे को देखकर ही बहुत बड़ा मैसेज जाता है, जो साबिर साथ हैं, जो उनके पास बहुत पैसों से नवाजा, बहुत सी चीज़ों से नवाजा है, तो उनके लिए बहुत करके अलमिया है कि वो बच्चे इनकी दर्शन हासिल करें और बच्चों को देख करें अपने पैसों में से अपने जो भी जायज़ ज़रूरत की चीज़ें उसमें से कुछ चीज़ें निकाल कर जो मुश्तहिक लोग हैं हमें ना दें, जो मुश्तहिक लोग हैं हमारे यही मैंने कि हमें आप गले से ना दें, जो मुश्तहिक लोग हैं आप उन तक जरूर पहुँचाएँ। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि ये सिर्फ रमज़ान के दिनों में या लॉकडाउन सिचुएशन में काम नहीं करते हैं, बल्कि इनका काम 12 महीने है, मतलब आप सालों साल काम साल करते का। अच्छा, मैं आप लोगों को एक और बात बताऊँ, जिन लोगों का आपने तस्करा किया, आपकी टीम मेंबर है, उनके घर वाले, ये वो लोग हैं जो आपसे ताल्लुक में रहते हैं, आपके साथ रहते हैं। इसके अलावा आप लोगों को ये बात भी बताओगे कि जो आपके व्यूअर्स हैं, हज़ारों की तादाद में, लाखों के करीब आपके व्यूअर्स हैं, तो वो लोग भी जो आपको देखकर मोटिवेट होकर करते हैं, दरअसल इसका भी अजर जो अल्लाह ताला वो आप लोगों की टीम को ही देता है। वो ऐसे लोग हैं जो कैमरे के पीछे से आपकी मदद करते ऐसे हैं। बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कैमरे के पीछे हमें हैंडली बहुत सपोर्ट करते हैं। दुआएं, हज़ारों लोगों की दुआएं, लाखों लोगों की दुआएं जो हमें देख रहे हैं, जो जिन दिनों में हम लोगों की मदद कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारी ताकत बन रहे हैं। इवन के मैं आपको जिस तरह भी बता रहा था कि छोटे से 4 साल के बच्चे में एक बच्चा है साद, ठीक है, एक बहुत छोटी सी जगह पे जॉब करता है वो। मैं आपको अभी दिखा सकता हूँ अपने, हर हफ्ते 10 रुपए डोनेट करता है मेरे व्हाट्सएप के उसके ऊपर, हर हफ्ते 10 रुपए। जब 337 से मैसेज आता है मेरे अकाउंट में, तो मैसेज होता है साथ जो है वो उसने आपको 10 रुपए डोनेट किया। वो देख रहा है, उसको अल्लाह ने जितना दिया है वो दे रहा है, वो पीछे नहीं हट रहा। 10 रुपए हर वक्त सोचता दे दिए, बिल्कुल दे रहा है। इसी तरह हमारे एक मेंबर है, उसके शहबाज नाम है, उसका भाई शहराज ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, अगर आपका कैमरा इसको दिखा सके, ठीक है, ये देख सकते हैं, इसको थोड़ा जूम करें, ठीक है। ये जो है आईडी है, यू हैव रिसीव RS10 फ्रॉम साद विद इजी पैसा अकाउंट।
अच्छा, तो ये ये इसी जज्बा है। पैसे अकाउंट से आप हर 10 रुपए हर हफ्ते भेजते हैं मुझे। 10 रुपए भी कहाँ जाके बन जाएंगे? मुजम्मिल भाई अगर 10 रुपए देखें तो अगर वीकली 10 रुपीज़ दे रहा है तो मतलब मंथली वो आपको 40 रुपीज़ दे रहा है, और अगर आप ईयरली देखें तो 420 रुपीज़ हो रहा है तकरीबन। बिल्कुल। और ये छोटी छोटी करके अमाउंट अगर इसकी सालाना के बाद अगर आप इसकी 10 साल के देख लें तो तकरीबन 4000 5000 अगर कुछ दे भी रहा है, बहुत बड़ी अमाउंट वो आपको दे रहा है। और आपकी एक जो आप रमज़ान में या ईद में आप उसके 4000 5000 से सिर्फ एक दो नहीं मतलब 3 मैं तो 4 बताऊं, फैमिलीज ये को कपड़े दे जो सकते हैं। 10 रुपए है ये उसके लिए, ये हम लोगों के लिए तो 10 रुपए है, उसके लिए 10 लाख है। बिल्कुल बिल्कुल जाहिर सी बात है, सबसे बड़ी उसके लिए 10 लाख है, वो अगर उसको अल्लाह ने दिया तो मैं आपको बताऊं कि वो बहुत कुछ दे देगा। और ऐसे बहुत सारे लोग इस औरंगी टाउन में भी रहते हैं कि जिन्होंने इस लॉकडाउन की सूरत हाल में अपनी अपनी मोटरसाइकिलें बेच दी हैं सिर्फ इसलिए कि रात को किसी गरीब को खाना खिलाना है। ऐसे बहुत सारे लोगों ने पर्सनली भी देखा है मैंने उनको काम करते हुए। ये जो औरंगी टाउन के हवाले से बहुत नेगेटिव परसेप्शन क्रिएट है कि यहाँ के लोग कोई मतलब मांगने वाले लोग हैं, टेररिस्ट हैं या इखलाक की कमी है। हमारा स्लोगन ये तहजीब का गहवारा है, औरंगी हमारा है। बिल्कुल बिल्कुल सबसे ठीक है, इतनी तहजीब, इतना इखलाक, इतना इखलास जो औरंगी टाउन के लोगों में भरा हुआ है ना, आपको कहीं नहीं मिलेगा। भाई आप जिस तरह से बता रहे हैं आपको देखा, मेरा भी एक दोस्त है, नॉर्मल फैमिली है, बहुत ज़्यादा हाई मिडिल क्लास से ताल्लुक रखता है। मैंने उससे पूछा तुमने ईद की शॉपिंग कर ली क्योंकि एहतिकाफ में उसने बैठना है, 3 से 4 दिन रह गए। वो कह रहे यार ये बता मैं ईद के कपड़े कितने लूँगा? मैंने कहा 2-3 सूट तो लेगा। बोल रहे कितने के आएंगे? मैंने कहा अगर एक 3000 4000 के भी आएंगे तो समझ के 10,000 तक चले जाएगा। मेरे कंधे पे हाथ रख के बोला तुझे पता है 10,000 रुपये में मैं 3 से 4 फैमिली को 15 दिन का राशन खिला सकता हूँ। और उसने अपने 10,000 रुपये के बोरे बनवाए राशन के इस कंडीशन में, कपड़े ही नहीं है उसने ईद का, उसके वो बांट मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोगों ने ये कोई जब 2 महीनों से राशन स्टार्ट किया डिस्ट्रीब्यूट करना है, ऐसी कितनी सारी फैमिलीज हैं जो हमसे राशन लेकर गई और अपने गली मोहल्लों में किसी को 1 किलो चावल उसी में से निकाल के 1 किलो आटा, एक आधा पाव, अगर 1 किलो दाल है तो आधा पाव, इस तरह लोगों को मतलब गरीब की जो मदद कर रहा है इस वक्त, जो एहसास है गरीब के अंदर है, अगर हमारे इस्तेताअत रखने वाले लोग भी सिर्फ इस जो है ना इस सूरत हाल की फीलिंग्स को अपने अंदर एज्यूम कर लें तो मैं समझता हूँ ये बहुत जल्दी हमारे मुल्क में ये मसाइल खत्म हो सकते हैं। ये एक जो औरंगी टाउन की बात कर रहे हैं हम, ये मैं औरंगी टाउन जिनको मैं जानता हूँ, देखें ऐसे लोग पूरी दुनिया में होंगे दुनिया में। जो लोगों के लिए जज्बा रखते हैं, एहसास रखते हैं, लेकिन डेफिनेटली जो हमारे पास से जा रहे हैं, जिनको हमने देखा है इस तरह करते हुए, जिन्होंने सिर्फ हमें बातें नहीं बताई, हमने देखा है, मालूम हमें हुआ है कि फला जो है ना लेकर गई थी, उन्होंने हमने उनसे जो है आप लोगों ने जो राशन दिया था 1 किलो हमें उन्होंने दिया है। तो सोचें, तो चाहता तो अपने पास रखता, कहते हैं मुझे क्या जरूरत है किसी को देने की, क्या पता मुझे दोबारा मिले ना मिले, क्योंकि अभी तो किसी को नहीं पता। इस चीज़ से एक चीज़ और जाहिर होता है, आपने जैसे स्लोगन बताया जी, तहजीब का गहवारा है और औरंगी हमारा है। तो ये तहजीब का गहवारा ही है। अच्छा, जो एक राशन का प्रोडक्ट लेके वो दूसरों को दे रहे हैं, बिल्कुल एक भाईचारगी इतनी है, ये बेकार में कॉन्सेप्शन बना हुआ होता है। ये आमिर भाई मुजम्मिल भाई बताओ, ये जो लोग बोलते हैं ना औरंगी टाउन वाले ऐसे हैं वैसे हैं, ये सिर्फ वो लोग बोलते हैं जो औरंगी टाउन वालों को जानते नहीं है। जो मैं आपको बताऊं 99% वो लोग बोलते हैं जो कभी औरंगी टाउन आए नहीं औरंगी बार उसे कह रहे हैं। आए ही नहीं है। जो लोग औरंगी टाउन को कैसे बोल सकते हैं कि भाई वो औरंगी टाउन फला है फला है। अल्हम्दुलिल्लाह आप और मैं हम लोग बाहर निकलते हैं, जिनसे भी मिलते हैं, और जब उनको पता चलता है हम औरंगी से, चाहे वो कॉलेज लाइफ हो फिर यूनिवर्सिटी लाइफ हो हमारी, वहाँ पे भी औरंगी वाले इज्जत देते हैं, बहुत ज़्यादा मानते हैं। और इसके अलावा मैं शहर से बाहर भी गया, वहाँ पे भी औरंगी का मकाम, जो लोग यहाँ से मुंसलिक है, जो ताल्लुक रखते हैं, जो आते हैं जाते हैं, जिनका कॉन्टेक्ट क्या है, वो लोग कहते हैं कि औरंगी अच्छा है। बाकी जो आए नहीं, जो जानते ही नहीं है या जिसको पहचानते नहीं, उसे बुरा कहते हैं। अब बेकार देखिए बस इसका एक सॉल्यूशन है कि हमें जो है ये जो हमारी 5th जनरेशन इस वक्त काम कर रही है, इसको अपने इलाके की पॉजिटिविटी को बहुत ज़्यादा प्रमोट करना होगा। ठीक है, जो एक मिसकंसेप्शन हमारे औरंगी टाउन के हवाले से, जो एक नेगेटिविटी क्रिएट की गई है एक सोची समझी साजिश के तहत, ठीक है, इसको धकेला गया है। औरंगी टाउन एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी है, बिल्कुल है, इसमें कोई झूठ नहीं है, ठीक है, लेकिन इस कच्ची आबादी ये तो हम 73 सालों से सुनते आ रहे हैं, जिंदगी भर तो ये एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी नहीं रह सकती। इसको तब्दील किसने करना है? हमें ही करना है। जो है हमारी इस कच्ची आबादी के नाम पर अरबों खरबों डॉलर जो है वो कमाए गए हैं,
यहाँ की गुर्बत दिखाकर यहाँ के गरीब लोगों की गरीबी को जो है वो बेचा गया है, ठीक है। तो अब ये वक्त आ गया है कि हम जो 5th जनरेशन में लोग काम कर रहे हैं वो इस इलाके के मसाइल को दिखाकर इस इलाके के मसाइल को हल करने की तरफ अपनी कोशिशें जारी रखें, ठीक है। हकीकत से मुंह चुराना मैं समझता हूँ कि कोई बुराई नहीं है। अगर हमारे इलाके में कोई मसाइल हैं, ठीक है, तो हमें उस पर आवाज़ उठाकर उसको हल करना है। हमारे औरंगी टाउन के अंदर कागज़ पे ऑडिटोरियम्स बने हुए हैं, कागज़ पे बने हुए हैं, लाइब्रेरीज बनी हुई हैं, स्टेडियम्स बने हुए हैं, ठीक है, अस्पताल बने हुए हैं, मैटरनिटी होम्स बने हुए हैं, लेकिन ग्राउंड के ऊपर नहीं। लेकिन जुमला कागज जो काबिल गौर है, ठीक है, ये सारी चीजें हैं वो कागज कागज पे है, वहाँ गधे बंधे हुए हैं, ठीक है। हाँ, ये वाकई ये सारी चीजें जी। अब मैं फोन करके देखिए वाकई में अच्छा जो मैं क्योंकि इससे कुछ साल पहले जो है ना मेरे एक कजन है उनको एक ना गवर्नमेंट स्कूल गवर्नमेंट कॉलेज वाले ने डिग्री कॉलेज और उन्होंने बुलाया कि भाई आपको प्रैक्टिकल करवाना है, हमारे पास प्रैक्टिकल टीचर नहीं है। वो जब अंदर गए तो अंदर की सिचुएशन बता रहे जो प्रिंसिपल है वो नीम के दरख्त के नीचे चेयर लगा के बैठी हुई है और जो बो है उनको हवा दे रहा है और बच्चियां क्लास में बैठ के जो है ना ताशरी खेल रही है। वो ये कह रही यानी कर क्या रहे, तो इसमें गलती हमारे बच्चों की नहीं है और ना पेरेंट्स की है, ये गलती उधर के इदारे वालों की है। हमारे जो इदारे के लोग हैं जो इंतजामिया है जो इसे संभालते हैं उनकी गलती है। और मैं फिर ये भी कहूँगा कहीं ना कहीं हमारी गलती, इंतजामिया भी जो है ना हमारी काम हम जिस तरह से काम करवाएंगे। देखिए एजुकेशन जो है ना हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। जब आप एजुकेट होते हो ना तो बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर आती है और फिर आप लोगों से काम करवाना भी चाहते हैं। जो हमारी ये हम आवाज़ नहीं हमें भी खामोश है। उनके लिए आवाज़ और उठानी दूसरा चाहिए, ये- चाहे अपनी सोसाइटी में, अपने एरिया पे, चाहे अपनी सतह पे, अपने स्कूल में, अपने कॉलेज लेवल में, हर जगह अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। जो हमारे हकूक़ के जो हमारे राइट्स हैं उनकी हमें देना पड़ेगा। हम जो तमाम चीज़ें पेड कर रहे हैं, टैक्स पेड कर रहे हैं, हम स्कूल के अंदर फीस पेड कर रहे हैं, हम कॉलेज के अंदर हमारे जो टैक्स वगैरह के मामले में हमें कुछ चीज़ें जारी होती हैं जो गवर्नमेंट सतह पे हमें मिलना चाहिए। तो उन चीज़ों के लिए हमें तो प्रोवाइड अगर नहीं कर रहे तो उनके लिए हमें आवाज़ उठाती है, वो राइट्स हमें लेने के लिए लड़ना चाहिए। बिल्कुल कभी कभी राइट छीनना पड़ जाता, हालात ऐसे हो जाते हैं ना कि सिर्फ मांग के काम नहीं चलता, कभी छीनना। आपने कॉलेज की बात की तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे कॉलेजेस में आना जाना हुआ डिबेट के हवाले से भी। तो बाज़ कॉलेजेस ऐसे देखें जो गवर्नमेंट लेवल पे ही लेकिन बहुत हाई क्लास के, जिनमें मेरा अपना खुद कॉलेज गवर्नमेंट दिल्ली कॉलेज से मेरा ताल्लुक है, टॉप क्लास का कॉलेज है, मेडिकल में पोजीशन है, इंजीनियरिंग में पोजीशन है। इस तरह आदम जी बॉयज़ कॉलेजेस से बता रहा हूँ कि आदम जी है, इसी तरह गर्ल्स की सर सैयद है, PCHS है, खातून पाकिस्तान है, और जबकि फंडिंग सबकी सेम होती है। आप जितने जो लो लेवल के कॉलेज उधर की भी फंडिंग है, लेकिन उधर ये कि अब बच्चों से पूछो, बच्चे कहते हैं कि टीचर नहीं पढ़ाने मांगते, टीचर से पूछो जाके, क्योंकि हम तो जाके टीचर से ही बात करते हैं, कहते हैं बच्चे आते ही नहीं है। तो भाई आप पढ़ाएंगे तो कोचिंग सेंटर जो है ना अगर मैं देखा जाए तो ये दुकान है, वैसे वो दुकान हमारे वजह से बिजनेस है और ये खुली यूनिवर्सिटी टीचर की वजह से, कॉलेज टीचर की वजह से। और जब आप वहाँ नहीं पढ़ाते तो बच्चे को कहीं और तो जाना होगा। उन्होंने भी अगर ये देखा जाए कि बच्चों का सवाल ये तो गलत ही नहीं होगा, लेकिन जब आप कॉलेज में पढ़ाएंगे, जब आप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाएंगे, आप स्कूल में तालीम देंगे, आप गवर्नमेंट स्कूल में, बेहतरीन गवर्नमेंट स्कूल जगह होता है इतना बड़ा बड़ा, ऐसा देख के लगता है कि ख्वाबों की कोई जन्नत है। जिस तरह से जितने बड़े उनके पास जगह है, हमारे ये हमेशा हो जाता है काश मेरे पास इतनी बड़ी जगह होती ना, मैं अपना एक बड़ा सा बंगला बना लेता, बड़ा सा महल बना लेता। अच्छा, मैं बड़े स्कूल, बड़े इदारे उनके टाउन के अंदर मौजूद है, बाहर भी बड़े स्कूल, कॉलेज, स्कूल वगैरह मौजूद है। तो उनके बच्चे वहाँ पर 4 घंटे 5 घंटे ऑलरेडी टाइम दे रहे होते हैं, फिर घर पर जाकर स्टडी कर रहे होते हैं। फिर मैं नहीं समझता उन्हें कोचिंग की ज़रूरत पड़ेगी। कोई कोचिंग खुलने का कॉन्सेप्ट भी नहीं होना चाहिए ऐसा। और एक चीज़ और है, पता है इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जब हमारे बच्चे होते हैं, जब सादत का मतलब कि एक एबिलिटी होती है, उनके पास पैसे होते हैं, तो वो कहाँ एडमिशन करवाते हैं? वही एडमिशन करवाते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा फीस होती है। फीस होती है तो वहाँ पे अच्छा हो जाता है। लेकिन अब वो गरीब के बच्चे दूसरी स्कूल में जाएंगे जहाँ पे इतने फैसिलिटीज़ है ही नहीं, गवर्नमेंट स्कूल में जाएंगे। हमारा एक चीज़ ये भी मेरे नज़र में है कि हम अगर ऐसे स्कूल में भेजे, गवर्नमेंट स्कूल में भेजे अपने बच्चों को भेजा जाए तो हमें पता है कि उसमें क्या गलतियाँ हैं, क्या बच्चे गलत करके आए।
तो हम आवाज उठा सकते हैं, हम लड़ने प्राइवेट स्कूल चले आमिर भाई, जाते हैं, और आगे भी तो जा देखिए मैं एक आपको बात बताना और- चाहूँ जी बोलिए भाई। हाँ मैं आपको बताऊँ अभी गुज़िश्ता दिनों की बात है कि हमने नूर गवर्नमेंट स्कूल जो कि औरंगी टाउन साख्याबाद में है, वहाँ के लिए हमने आवाज़ उठाई, ठीक है। वहाँ मंशियात फरोशी का एक अड्डा बना हुआ है, ठीक है। स्कूल के अंदर जाकर वो तमाम वीडियोस हमने बनाई है जहाँ पर शराब की बोतलें फेंकी हुई हैं। अब आप मुझे बता दें कि जो एक छोटा सा बच्चा है जो एजुकेशन हासिल करने के लिए जा रहा है उस स्कूल में, उसको क्या सीख मिल रही है? 2 घंटे के लिए स्कूल खुल रहा है, टीचर्स वहाँ पर बच्चे हैं कोई मुश्किल से जो है 12-13 और 15 से 16 टीचर्स हैं, सर क्या है? ठीक है। अगर हमारे हुक्मरान अपने मुल्क और अपने कौम से इतनी मोहब्बत करते हैं, या वो तमाम प्राइवेट इदारे या उस इलाके के लोग अगर उस कौम को तालीम याफ्ता बनाना चाहते हैं, उनका भी काम है कि वो इन सारी चीज़ों के ऊपर तवज्जो दें, हाईलाइट करें। आपके पास सबसे बड़ी ताकत है ये, अगर लोग इस ताकत को समझें, अगर इस ताकत का सही इस्तेमाल करें, 24 घंटे यूट्यूब और जो है ना वो पबजी और इनसे निकलें और जाकर अपने इलाके के मसाइल के ऊपर भी कोई तवज्जो दें, तो मैं समझता हूँ किसी की हिम्मत नहीं है उस इलाके में दोबारा जाकर जराइम करने की। लेकिन मसला सबको पता है, मसला सिर्फ ये है कि लोग आंखें फेर लेते हैं, शायद नजरें फेर लेते हैं। वो ये सोचते हैं कि यार मेरे करने से क्या होगा, नहीं, आपके करने से आपके 2000 लोग बनेंगे। उस चीज को देखकर, उस वीडियो को देखकर, उस हकीकत को देखकर लोग बोलना सीखेंगे, लोगों के अंदर का डर खत्म होगा, लोगों का खौफ जो है वो खत्म हो जाएगा। तो शऊर तो देना है ना। तो आप भी तो एक ही बंदे से खड़े होंगे भाई मैं आपको बताऊं, हम लोगों ने जिन वक्तों में इन वीडियोस का सिलसिला शुरू किया था, मैं आपको बाखुदा बता रहा हूँ, बहुत ही चंद लोग थे शुरू में, और उनमें से भी मैं किसी को बोलता था यार वीडियो बनाने जाना है तो कट जाते थे, यार पता नहीं मुजम्मिल भाई किसको किसको क्या क्या बोलेंगे, ठीक है, और नाम आ जाएगा मेरा, और मतलब बहुत सारे, एक डर बता रहा हूँ मैं आपको। मैंने बनाना शुरू किया, अकेला बनाया, आहिस्ता आहिस्ता लोगों का डर खत्म होना, एक लोगों को लगा कि यार ये बात गलत तो नहीं कर रहे, ठीक है, थोड़ी तलख जरूर है लेकिन बात तो हकीकत है। अगर हमारे इलाके में मसाइल है, सड़कों का मसला है तो है, उसको ठीक कौन करेगा, ठीक है। अगर हमारे यहाँ औरंगी टाउन में ऑडिटोरियम का मसला है तो है, इसको ठीक कौन करेगा। अगर हमारे यहाँ स्टेडियम बने हुए हैं, अरबों खरबों रुपए उस पर हर सालाना लगते हैं, ठीक है, लेकिन कोई एक प्लेयर आज तक वहां पर जाके औरंगी टाउन का जो टैलेंटेड प्लेयर है वो खेल नहीं सकता, वो बाहर जाता ठीक है। ग्रुप्स बने हुए हैं, जो पिच बना देगा ग्राउंड उसका है, अच्छा जो अपना मतलब नाम निकाल दिया ना, वेयर इज इंस्टीट्यूशंस, वो इंस्टीट्यूशन। ठीक है, इदारे कहाँ है गवर्नमेंट का। जो मैं बता रहा हूँ, ये स्टार ग्राउंड की बात कर रहा हूँ मैं आपको, चंद दिनों पहले की बात है, मैंने खुद गला बंदा हुआ देखा वहाँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ आपसे, ठीक है। अस्पतालों की आप बात कर लें, हमारे अपने औरंगी टाउन के कुछ ऐसे लोग, मैं खुद जानता हूँ जिन लोगों को, जो अच्छे खासे अस्पतालों में गए, इंजेक्शन लगने के बाद हालत ही खराब हो गई, बल्कि मेरे एक स्टूडेंट ठीक है, है, अगर मैं- मौत के मुंह से निकले लोग, बिल्कुल बिल्कुल। तो कौन पूछने वाला है वहाँ पे। हर अस्पताल का बजट अच्छा, मैं है एक- सालाना, मैं आपको बताऊं सालाना और ईयरली जो इनका बजट है, खरबों रुपए का बजट है, अफसोस खरबों रुपए के बजट लगाकर, अब अगर आप छोटा सा निजाम नहीं दे सकते, लोगों को थोड़ी सी सहूलत नहीं दे तो सकते, हॉस्पिटल जाते ही 40 लाख की आबादी है, रिलीफ मिल जाएगा, जान उन्हें बच कुछ जाए। चीजें मैं जान बोल बच रहा हूँ, मेरे जाएगी। 4th क्लास के एक स्टूडेंट है, उसकी डेथ की काउज भी जो है ना, उसकी डेथ की वजह भी इंजेक्शन लगा के, गलत इंजेक्शन लग गया था। मैं मुहर्रम में बाहर तक कराची से, अगले दिन मैं जब वापस आया तो पता चला बच्चे का इंतकाल हो गया। मैंने वजह मालूम की तो पता चला उसको गलत इंजेक्शन लगा दिया था, उसके वो इन्फेक्शन कर गया और 3 दिन में 4 दिन में बच्चे की डेथ हो गई। तो इसके जिम्मेदार कौन है। और मुजम्मिल में हम स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, तो मैं ये बताऊँ, मैं खुद प्राइवेट स्कूल से पढ़ा हूँ, लेकिन जब कॉलेज की बारी आई कॉलेज इंतखाब करने का, तो हम सब गवर्नमेंट कॉलेज जाना चाहते हैं, क्योंकि हमें पता हमारे टीचर्स अच्छे हैं, पढ़ाई अच्छी है। फिर इसी तरह जब यूनिवर्सिटी की बारी आती है ना, तो जो टॉप क्या यूनिवर्सिटीज़ के नाम उठा के देखने, सारे गवर्नमेंट है। जब यूनिवर्सिटीज़ आपकी अच्छी हैं, जब कॉलेज आपका अच्छा है, यूनिवर्सिटीज़ आपके टॉपर निकालता है, जिसको पूरी दुनिया मानती है। अगर हम अपने कराची में मौजूद कराची यूनिवर्सिटी को देखें, वर्ल्ड मानती है इनके स्टूडेंट्स को, पूरी दुनिया कहती है कि कराची स्टूडेंट्स के स्टूडेंट्स हैं। इसी तरह अगर हम कॉलेज की बात करें, गवर्नमेंट कॉलेज की,
आदम जी ले लें, आप डीजे ले लें, दहली ले लें, पोजीशन होल्डर निकालता है, हर साल पोजीशन होल्डर बनाता है। इसी तरह गर्ल्स में PCHS है, खातून पाकिस्तान है, ये पोजीशन होल्डर बनाता है। लेकिन जब स्कूल की बारी आती है, जब बेस की बारी आती है, हमारे इलाके की बारी आती है, हमारी कॉलोनी की बात आती है, स्कूल की जब बात आती है, तो स्कूल में बच्चे अपने बच्चों को भेजने से पहले हमें सोचना पड़ता है, क्योंकि अभी मुजम्मिल भाई ने बताया कि मंशियात फरोश हो रही है यार, मंशियात जो है वो फरोख्त हो रही है, लोग बेच रहे हैं। तो हम ये अपने सबको बच्चे के पता साथ- है। मैं आपको ये बात बताऊं कि ऐसी बात नहीं है। अगर किसी को ये बात गलत लगती है, जाए अभी अपने गली अपने बाहर निकल पूरी दुनिया में जो है वो सरकारी स्कूल मौजूद है। औरंगी टाउन में रहने वाले जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, जाए औरंगी टाउन में किसी एक सरकारी स्कूल के बाहर देख लें क्या हालात होते हैं। क्या ठीक है? सरकारी स्कूल कॉलेजेस यहाँ पर कितने बने एक हैं? कंपटीशन चल गया है प्राइवेट स्कूल में। कॉलेजेस सरकारी कॉलेजेस में बहुत ही बेहतरीन होंगे लेवल है, लेकिन ऑरिजिनल में नहीं है। गवर्नमेंट कॉलेज स्कूल है, चेक एंड बैलेंस नहीं है, और हम भी आवाज़ नहीं उठाते। और 2-3 नाम के गवर्नमेंट कॉलेज स्कूल है हमारे यहाँ पे ऑरिजिनल, लेकिन कहते क्या है, चेक एंड बैलेंस नहीं है, वो चलते ही नहीं। गवर्नमेंट ने जितनी जगह दी है ना हमारे उमर भाई, आपको ये बताऊं कि गवर्नमेंट ने जो जगह दी है और जिस तरह से हमारा काम होना चाहिए, हम वो इसमें सच बात है, हम खुद आवाज़ जो कह रहे हैं ना, गलती सिर्फ मेरी है। मैं तो सिर्फ यही कहता हूँ गलती मेरी है। अगर मेरे मोहल्ले में, मेरे इलाके में, मेरे कॉलोनी में गवर्नमेंट स्कूल मौजूद है, तो उसकी मौजूदगी में कोई प्राइवेट स्कूल वाला 10,000, 5,000, 4,000 बच्चे कैसे पढ़ा सकता है? उसकी हिम्मत कैसे? भाई गवर्नमेंट जब अपनी टीचर्स को इस कम सैलरी नहीं देता है, जो टीचर आता है ना वो ग्रेजुएट होता है, वो एक मास्टर्स प्राइवेट होता है। स्कूल के टीचर से ज्यादा तनख्वाह एक सरकारी स्कूल के असातिज़ा की है। अगर मैं बोलूँ तो प्रिंसिपल से ज्यादा तनख्वाह जो है जी हाँ। पाकिस्तान की है। मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आप एजुकेशन का मेयार देख लें। सबसे पहले हमारे एजुकेशन के म्यार को ठीक करने की जरूरत है। बाकी सारी चीजें देखिए, जब लोग एजुकेटेड होते हैं ना, तो और फिर एजुकेशन उनको सुना होगा आपने motivation कि देता है। एजुकेशन इज द मोस्ट Powerful पावरफुल weapon. वेपन पीपल कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड, बट सम पीपल आर डोंट वांट टू चेंज द वर्ल्ड, चेंज द सोसाइटी। कुछ लोग ये चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी डाउन रहे, लोगों में शऊर पैदा ही ना हो। पैदा होने से पहले उनकी इतनी ज्यादा कैरेक्टराइजेशन कर दी जाए कि वो मजीद काम ही ना कर सके। वो जो उनके अंदर सोच, वो जो एक वलवला, वो जो एक जज्बा है, वो डिप्यूट ही ना हो सके। तो हमारे यहाँ एक तसलसल चलता हुआ आ रहा है कि हमेशा जो है वो हर अच्छे काम करने वाले लोगों को जो है वो दबाया जाता है, उनके खिलाफ मंसूबा बंदी की जाती है, उनके खिलाफ साजिश किए जाते हैं कि ये अपने मानने वाले लोग आपको टॉप 10 में नजर आते Top 10 में हैं। नजर ठीक है, आते हैं। और बहुत अभी तला आलम को आप जानते होंगे, काशान जो है उसको आप जानते होंगे, आप मेरे ख्याल में खुद भी कर रहे हैं डिबेट्स वगैरह। इस तरह औरंगी टाउन से जो बड़ी बड़ी जगहों पर जाकर अपना लोहा मनवा रहे हैं। अच्छा, इनको मैं आपको मजा जाता, नहीं, बिल्कुल अगर आप सही कॉल करते वही फला यार औरंगी टाउन से, अरे नहीं यार, इनके कोई पर्ची वाले तो सही बता रहा हूँ, किसी की पर्ची काम नहीं आती है। लेकिन जब ये लफ्ज़शाही होती है ना, तो वो सारे खामोशी से बैठ के सुन रहे होते हैं कि क्या बोल के गया। नहीं, वाकई में ठीक है। जब भाई कराची यूनिवर्सिटी में जब मैंने फर्स्ट टाइम स्पीच किया ना, तो वैसे यूनिवर्सिटी में सिर्फ मेरा डिपार्ट नहीं, मेरे आगे पीछे जितने डिपार्ट है ना, मैं बायोटेक्नोलॉजी के डिपार्ट में, मेरे फ्रेंड में फूड एंड साइंस का है, पड़ोस में एग्रीकल्चर वालों का है, उसके पड़ोस में जो है वो जेनेटिक्स वालों का है, काफ़ी बड़ा है। उसके बाद अप्लाइड केमिस्ट्री वगैरह भी है। जब मैं इस कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में मैंने बोलना शुरू किया ना, शायद मेरे क्लास में मेरे स्टूडेंट्स से मुझे सही से नहीं जानते थे, लेकिन इस वक्त आसपास के सारे डिपार्ट वालों को पता है कि ये गौस जो है वो औरंगी टाउन से आया और ये बोलने वाला लड़का है। और वाकई में जब हम निकलते हैं ना, लोग कहते हैं वो, मतलब कॉलेज में भी जब फर्स्ट टाइम मैंने खड़े होकर बोला, तकरीबन 3,000 4,000 स्टूडेंट बैठे हुए थे, और जब मैंने बोलना शुरू किया ना, तो मैंने एक जुमला कहा कि मेरा ताल्लुक औरंगी से, और जब औरंगी बोलता है तो सब खामोशी से वाह वाह, सुनते हैं। जबरदस्त यार, ये तालियां होनी चाहिए। जब औरंगी बोलता है तो सब खामोशी से सुनते हैं। और औरंगी को जो है ना सबसे ज्यादा रोका कि एजुकेशन से, हमें आगे जाने नहीं दिया जाता है। अच्छा देखिए, इसमें कुछ थोड़ा कसूर हमारे अपने लोगों का भी है। ठीक है, वो कसूर इस वजह से है कि जो लोग एजुकेटेड हो गए, जिन लोगों के पास बहुत आ गए सारी चीजें, वो औरंगी से माइग्रेट हो गए। अच्छा, मसला ये नहीं है कि वो माइग्रेट हो रहे हैं, ठीक है, सरकारी मसाइल तो हैं यहाँ पर, जाहिर बात है एक आम आदमी सरवाइव नहीं कर सकता, जिसके जिंदगी में बहुत सारी तब्दीलियाँ आ जाती, लेकिन माइग्रेट होने के बाद आप अपने इलाके को भूले मत। अपना नाम ठीक है? देने आप यहाँ के जो नौजवान लोग काम कर रहे हैं, उनको पकड़ के आगे लेकर जाएं, उनको रास्ता दिखाएं। जिन रास्तों से गुजर कर आपने कामयाबी हासिल की है, वो जो लोग भटक रहे हैं इस वक्त रास्तों में, उनको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, उनको रास्ता दिखाएं। यहाँ पर आप जाएं, इधर से काम करें, तो रास्ता तो हमें ही बनाना है ना। जाहिर बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर औरंगी टाउन के अंदर टैलेंट मौजूद है,
रहनुमाई किसने करनी है? जो लोग इन सफरों से गुजर चुके हैं, इन तमाम गली कूचे मोहल्लों से निकल कर कामयाबी की तरफ जा चुके हैं। हमारी अहमियत का हामिल है, बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अगर वो किसी बड़े जगह में अगर जा चुके हैं, वो नाम ले, वो अब खुद बोले कि मैं खुद वहीं का हूँ। बिल्कुल है, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोग अभी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो औरंगी टाउन को देखिए। कुछ लोग हैं, जाहिर बात है कि वो भी अपनी जगह कहीं ना कहीं मजबूर होंगे, ठीक है, लेकिन हमें उन्हें बताना है कि हमारे यहाँ जो हालात हैं, आप लोगों के थोड़े से एफर्ट से, आप लोगों के थोड़े से जो है वो चीज़ों से, जहाँ हम 10 सालों में तरक्की करेंगे वहाँ हम 1 साल में कर जाएंगे। तरक्की तो इंशाल्लाह हम करेंगे, लेकिन ड्यूरेशन हमारी जो है वो और कम हो जाएगी और इंशाल्लाह हम अच्छे रास्ते पे निकलेंगे। तो यही मैसेज है भाई कि ख्वाहिशों से नहीं गिरते फल झोली में, वक्त की शाख को अब हमारे दोस्तों हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अब अपने हिस्से का दिया खुद जलाना। अपने हिस्से का दिया हर एक को जलाना तो है। हमने भी यही चीज लेकर मोटिव विजन के नाम से रखा है हमने कि ये चीज हम प्लेटफॉर्म दे और इंशाल्लाह अगर कामयाब रहे तो और अच्छी यहाँ से पॉलिश करेंगे हम बिल्कुल इस तरह से। और साथ में एक चीज और पूछना चाहूँगा, आपके क्या इरादे हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को लेके आगे? अभी मैं आपके पेज के ऊपर माशाल्लाह काफ़ी अच्छे व्यूवर्स भी हैं। इस वक्त मैं देख रहा था काफ़ी लोगों के कमेंट्स भी आए हुए हैं, कुछ ने जो है वो मिशन वगैरह के बारे में भी पूछा है, जिसमें कोई मुबश्शिर अली साहब हैं, ठीक है, इसमें ये पूछ रहे हैं कि भाई इनको रेगुलर रखते हैं। जी, अच्छा, आज हमने कमेंट्स conversation में रखा नहीं है, जी। वरना हमारे जो व्यूअर्स हैं वो कमेंट्स करते हैं, हमारे साथ बात करते हैं 1 घंटा वो, क्योंकि जो हमारी प्लेटफॉर्म स्टार्ट करने का मकसद था ना, वो सिर्फ मेरा या आमिर भाई, ये जो हमारी बैक की टीम है, सिर्फ इनका नहीं है। हमारा शुरू से ये फर्स्ट डे से यही है कि ये प्लेटफॉर्म पूरे औरंगी का है। यहाँ से जो चाहे आए, बोले, सीखे, अपनी बात रखे, और हम यहाँ से इस सोशल मीडिया के जरिए, क्योंकि यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब जगह हमारा ये चल रहा होता है, ये प्रोग्राम जो जितने भी हम सब जगह लाइव होते हैं, सब जगह हम अपलोड करते हैं। तो हम सब मिलकर इस औरंगी टाउन को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं और रिप्रेजेंट करके दुनिया को बताना चाहते हैं कि हम सब अगर एक दूसरे का हाथ थामें, औरंगी जितनी बड़ी आबादी और इसकी यूथ जितनी स्ट्रांग है और जितनी मेहनत करती है, इसके साथ साथ एजुकेशन में भी बहुत आगे, अगर देखा जाए तो कम नहीं है, तो किसी से कम नहीं है, बल्कि हम हमेशा 2 कदम आगे होते हैं। बस हमें ज़रूरत है एक दूसरे को थामने की। जिस दिन हमने अपने दोस्त का, अपने पड़ोस का, वाले का, अपने साथी का हाथ थामा, उस वक्त ये औरंगी टाउन ना सिर्फ पाकिस्तान में, बल्कि मैं कहता हूँ कि शायद एशिया में और हो सकता है पूरे वर्ल्ड में अपना नाम, अपना मुकाम और अपनी बुलंदी, अपनी सरफराजी, अपनी कामयाबी और अपनी कामयाबी का लोहा बनवाएगा और अपने झंडे को सबसे बुलंद करके दिखाएगा कि हम भी पाकिस्तानी हैं, हम भी वो पाकिस्तानी हैं जो कुछ भी कर गुजरने का जज्बा रखते हैं, अपने पाकिस्तान के लिए हर कुछ कर सकते हैं। इसी तरह मुजम्मिल भाई जो हालात हैं इस वक्त भी, तो लोग सारी हर जगह बांटने, हर जगह इधर उधर जाके दे रहे हैं, तो इस सिचुएशन में भी हमारे औरंगी वाले भी किसी से कम नहीं है। बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल, आप जिस तरह आपकी टीम है, मैंने आपकी टीम के बारे में सुना, आप लोग भी औरंगी से बाहर भी जाके बांट जी, ख्याल में कल बलूचिस्तान गए थे हम लोग, ठीक है, मेरे ख्याल में एक और जगह पे हमने कोई अभी किया हुआ भी है कि हम इंशाल्लाह 2-3 जगहों पे जाएंगे। और इस तमाम लॉकडाउन की सूरत हाल से पहले हम 3 हट्टी भी जा चुके हैं, ठीक है, इससे पहले ये जो सानिया गुलबहार हुआ था, हम वहाँ पर भी जा चुके हैं। वहाँ पर भी जाकर हमने जो है वो जिस तरह बताया, फिर जी, बड़ी वहाँ से बिल्कुल वहाँ से लोग हमें मिले और काफ़ी ज़्यादा हमें सराहा गया कि वो लोग जो ये कहते थे कि यार औरंगी टाउन के लोग तो मतलब मांगने, हमने सुना है कि मांगते हैं, ठीक है, औरंगी टाउन के नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह बांटने आ रहे हैं यहाँ पर। जब हमने जाकर 3 हट्टी में काम किया, आप लोगों को याद होगा कि जब ये पूरा जलाओ गिरा, मतलब हो गया, जल गया सारा कुछ उनका, तो औरंगी यूथ ऑर्गेनाइजेशन ने दूसरे दिन जो है वहाँ पर जाकर बहुत बड़ी तादाद में लोगों को कंबल डिस्ट्रीब्यूट किया, स्वेटर्स डिस्ट्रीब्यूट किए। सर्दी का मौसम था, लोग बेयारो मददगार थे, कोई पूछने वाला नहीं था उनको। चंद इदारे वहाँ पर काम कर रहे थे, लेकिन जितनी बड़ी आबादी थी, मैं उसमें काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो हम समझते थे कि हमारा भी फ़र्ज़ है, ये मुल्क हमारा है, हमने तो अपने इलाके की पॉजिटिविटी को दिखाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन तो बनाई है, लेकिन हम इस पॉजिटिविटी को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि सब इंसान हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम हर तफरीक से बालातर होकर काम करते हैं। हमारा मकसद है कि हम हर इंसान की ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकें। तो हम जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों के घरों में जाकर काम कर रहे हैं, पहाड़ों पे जाकर काम कर रहे हैं, जहाँ पर वो तमाम लोग, जहाँ इदारे पूरी तरीके से पहुँच नहीं पाते, क्योंकि हर आप सब बेहतर जानते हैं कि जिस तरह किसी के पास जो है 2000-3000 का बोरा है, वो कंधों पे रख कर नहीं लेके जा सकते, ठीक है, अगर 20 वॉलंटियर ने 2000 राशन है वो नहीं लेके जा सकते ऊपर। और बहुत सारे ऐसे सफेदपोश लोग हैं जो पहाड़ से नीचे उतर भी नहीं सकते, बहुत सारे ऐसी पैरालाइज फैमिलीज हैं जो कि नीचे उतर भी नहीं सकती, उन्हें पता ही नहीं, मालूमात ही नहीं कि किस गली में कहाँ पर आकर राशन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो वो सारे इससे बहुत ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। तो हमने ये कोशिश की है कि हम जाकर ज्यादा से ज्यादा पहाड़ी के इलाकों में
चीज़ों को जो है वो दे, ताकि उन लोगों की ज़िंदगी में भी जो है मुस्कुराहट पैदा हो सके, खुशी आ सके, कम से कम ये रमज़ान गुजर सके, इस पेंडेमिक से हम किसी तरह से जो है वो निकल सके। तो हमारे जो ये मकासद है, इसमें एक बहुत बड़ा मकसद है औरंगी टाउन में एक फी सबीलिल्लाह दस्तरखान लगाना, जो कि इंशाल्लाह ये जब ये लॉकडाउन ये तमाम चीज़ें होती हैं एंडिंग पर, तो हम इंशाल्लाह एक बहुत बड़ा दस्तरखान लगाएंगे। और दूसरी सबसे अहम चीज़ कि एक फी सबीलिल्लाह एम्बुलेंस भी होगा, ठीक है, जो जिसकी औरंगी टाउन में इस वक्त बहुत बड़ी ज़रूरत है। वो तमाम फैमिलीज जो डायलिसिस के पेशेंट हैं, धक्के खाकर बसों पर सफ़र करके गए जिन्हें अस्पताल, दीगर अस्पताल, ठीक है, कि वहाँ पर जाकर उन्होंने अपना सिर्फ इलाज कराना है। अब आप सोचते जिसके पास 50 रुपए नहीं है, घर में खाने को नहीं है, वो कैसे जो है 400 रुपए 600 रुपए किराया सिर्फ लगाकर जाए अस्पताल। कार्डियो डायलिसिस के पेशेंट, मैं आपको ये झूठ नहीं कह रहा, शाहरुख नामी पेशेंट है, आज से हमने कोई 6 महीने पहले उसकी वीडियो रिलीज की थी। उसके घर में उसके वालिद साहब के यही अल्फाज है कि मेरा बेटा पैसे नहीं होने की वजह से बसों पे सफर करके गया है। उसी वक्त जो है जहन में ये चीज आई थी। और ये हर हफ्ते, ये जो ट्रीटमेंट है ये हर हफ्ते होता है, आपको हर हफ्ते जाना है और जो भी आपका है वहाँ पर वो आपने करवाना है। तो हमने ये सोचा है कि इस तरह के हजारों फैमिलीज इस औरंगी टाउन में भी रहते हैं, ठीक है, और इससे कहीं ज्यादा और भी बहुत सारे लोग होंगे जो किसी न किसी मर्ज में मुब्तला होंगे, खुद 100 रुपए भी अफोर्ड नहीं कर सकते। मेरे जानने में लोग हैं ऐसे कैंसर के पेशेंट, आपके जानने में होंगे, सबके जानने में होंगे, करवाने जाते हैं वो बस में जाते हैं, और अभी इस लॉकडाउन की सूरत हाल में वो जा नहीं सकते। क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। भाई मसला उमर भाई ये है ना, देखे ना, अगर वो 700 रुपए 800 रुपए गाड़ी वाले को दे देगा तो अपनी दवाई कहाँ से खरीदेगा? नहीं ले सकता। जाहिर सी बात, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी जो मेडिसिन मिलते हैं, हॉस्पिटल्स की तो अपने अलग मेडिसिन होती हैं जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है और बेहतर ही होती है, लेकिन उसके बाद भी जो बाहर से लेना पड़ता है, जो मेडिकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बाहर जो 50 नहीं बल्कि हजारों दुकानें खुली हैं जिनकी सब डॉक्टर से अपनी अपनी स्पेशल दवाई है कि भाई आप पूरे पाकिस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में ढूंढते रह जाओ, दवाई मिलनी नहीं आपको, मिलेगी तो वो डॉक्टर साहब ने जो पर्ची दी है वो मेरे पास पड़ोस वाले मेडिकल स्टोर से ही मिलेगी। ये सीन है। अरे सिर्फ पड़ोस नहीं, अब तो हॉस्पिटल के अंदर मेडिकल स्टोर बनता है, आना है तो सब एक माफिया है। ये पूरा हमारा जो सिस्टम है ना, ये सबके जो है वो थोड़े थोड़े कंट्रीब्यूशन से चल रहा है। इसमें हर बंदा अपना अपना कंट्रीब्यूशन डाल रहा है कि मतलब हमें किस तरह से चोरी करनी है, किस तरह से सामान लाना है, किस तरह से कहाँ पर डंप करना है, और किस तरह से लोगों को जो है वो हमें उसके मतलब मजबूरी से खेलना है। तो ये एक तालीमी माफिया एक अलग बैठा हुआ है, इस तरह सेहत से मुतालिक जो लोग हैं वो एक अलग बैठे हुए हैं, हर जगह पर है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये आखिर कब तक रहेगा? आखिर हमें आवाज़ उठानी होगी। हम लोगों को अल्लाह ने अगर एक बेहतर सलाहियत दी है बोलने की, सोचने की, समझने की, शऊर रखने की, तो हमें उस शऊर को बेहतर रास्ते पर लगाना होगा, ठीक है। आपके जो है वो हालात में आपके राह में रुकावटें आएंगी, लेकिन आपको उसकी फिक्र नहीं करनी है। आप मुनफरिद तभी बनेंगे जब आपने लोगों को एक नई चीज़ दिखानी है। अच्छा, आप कितने जगहों में बांटने खुद भी गए होंगे? मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह डेली हम लोग सारे ही होते हैं, डेली जा रहे होते हैं, बिल्कुल खुद भी होंगे। तो आप किसी को अगर राशन देते जो वाकई मुस्तहिक होगा, आपसे लेकर आपको कितनी दुआएं दे रहा हो? बहुत सारे हजारों जिनको दे चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनके लोगों की दुआएं। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, देखें ये जो हमने राशन लॉकडाउन में स्टार्ट किया है, आपके व्यूअर्स के तवज्जो से ये बताना चाहूंगा आपके प्लेटफॉर्म से, वाह खुदा ये 10 राशन से स्टार्ट हुआ। 10 राशन भी हमें किसी ने दिया था कि मुज़म्मिल भाई ये 10 राशन है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें। हमने स्टार्ट किया, हमने सोचा है कि 10 दे देंगे, उसके बाद जो 10,000 लोग पीछे लगेंगे उनको कहाँ से देंगे? मैंने कहा यार ये 10 भी ऊपर वाले ने भेजा है, तो मेरे और आपकी क्या हैसियत है कि हम किसी को एक नवाला भी दे सकें? हम तो सासों के मोहताज हैं। हमने वो 10 डिस्ट्रीब्यूट किया। अल्लाह ने उस 10 राशन में, उस मोटिवेशन में, उस आपके तरीक़ेकार में इतनी बरकत दे दी कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम जो है 1800 से ज़्यादा राशन डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं माशाल्लाह। बहुत और ये तो आपने रिकॉर्ड कर लिया कि हर को कपड़े देने हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और नहीं, हमने सेहरी जो कराई है अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमने नहीं कहा कि हम उसको जो है ना सिर्फ साग आलू यही सारी चीजें खिला रहे हैं। हमने टिक्का डिस्ट्रीब्यूट किया अल्हम्दुलिल्लाह, बटन जो है बना के डिस्ट्रीब्यूट किया है लोगों के ताउन से, और बताया कि अभी भी ऐसे लोग हैं जो इंसानियत का दर्द समझते हैं, जो एक अच्छी नीयत से लोगों की मदद करना चाहते हैं।
बिल्कुल। अब यहाँ पे बात ये है कि आप इतनी सारी फैमिलीज को खुशी देते हैं माशाल्लाह से, आप ये तवज्जुह से लोग आपको तो देते हैं, लेकिन आपकी ज़्यादा मेहनत है कि आप घर घर जाके इतनी सारी को खुशी देते हैं। अब मैंने ये सोचा, हमारी टीम ने ये सोचा कि आप इतने सारे को खुशी दे रहे हैं, थोड़े से हमारे साथ फन क्यों ना हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, हमने एक गेम सोचा हुआ है, ठीक है, वो गेम बहुत ही शायद मजे का होगा। ये रखने लॉकडाउन की सिचुएशन में अभी कार्ड हमने ठीक है, ये वर्ड है आपको। आमिर भाई ये रेगुलर मैं बैठता हूँ आमिर भाई के साथ, मुजम्मिल भाई, मुझे आज तक खुद नहीं पता कि आमिर भाई मेरे साथ क्या गेम कर रहा होता है। अभी भी इन्होंने पर्ची पकड़ा दी है और इस पे कुछ वर्ड्स लिखे हैं, इसमें करना क्या ये मुझे खुद भी नहीं पता। और ये कि गेम से हमारे बहुत ज़्यादा लोग एंजॉय करते हैं, क्योंकि इस क्वारंटाइन में लोग घर पे बैठे बैठे, अब जाहिर सी बात है हम बाहर निकलने वाले लोग होते हैं, घर पे बैठे बैठे भी थोड़े से बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अब इस वजह से जो ना थोड़ी सी फन होनी चाहिए, थोड़ी सी चेहरे पे मुस्कुराहट हो। हमारी जो पेज मोटिव विजन को शुरू करने का जो मकसद था वो सिर्फ ये था कि कोई एक बंदा हमारे वजह से मुस्कुरा दे, हमारे लिए उसकी मुस्कुराहट की सारी चीज़ें हमारी जो मेहनत बिल्कुल सच्चा है, आपकी मुस्कुराहट ही हमारे लिए साथ बैठे हमारे जो सारों को देते हैं और अपने मामलात में पड़े रहते, तो हमने सोचा चले आपके साथ क्यों ना करें, इजाजत तो करेंगे। हमारे जो लाइन है ना वो यही, योर स्माइल इज अवर मोटिव। हमारा जो मकसद है, हमारा जो विजन है वो आपकी मुस्कुराहट है, आप मुस्कुराएंगे। हमारे भाई की जो आज आपने पर्ची दी इसमें करना चाहिए तो बहुत आसान है। गेम का नाम है क्या कहा क्या कहा, ठीक है, गेम का नाम है क्या कहा क्या कहा। अब ये गेम तो बहुत ही आसान सा है, इसमें लगाएंगे हम हेडफोन, सही है क्या, ये जो हमारे मेरे हाथ में देख रहा होगा, ये लगाने के बाद ये जो वर्ड है, मैं आपसे पूछ लिया, भाई आपसे पूछ लेंगे, तो मुझे आपको बताना है, लिपसिंग को गैस करना, लिपसिंग होगी गैस को करके आवाज बताना है। नहीं होगी, अच्छा, आपकी आवाज नहीं जाएगी। ये जो इनके हाथ में लिखी हुई है, क्या इसमें से वो बोलेंगे? बिल्कुल इसी में से बोलेंगे, सब में सेम लिखा हुआ है नहीं ना? सेम नहीं लिखा हुआ, अलग-अलग चेंज है, सब में चेंज सेम है, हाँ। वो कुछ भी उनके हाथ में जो पर्ची, वो अपने पर्ची में से कुछ भी बोल ठीक सकते है, हैं। सबसे पहले एक काम करता हूँ, मैं लगा लेगा। चले आमिर भाई आप ठीक है, लगा, आपको अंदाजा हो जाएगा। आपकी लिपसिंग सुहेल भाई करेंगे, ठीक है सुहेल भाई रहनी है। आपके पास जो पर्ची, आपके पास जो इसमें जो कोई भी वर्ड्स आप लिखे हुए हैं, decide इसकी लिपसिंग करनी है। आमिर भाई गैस करेंगे आप बोलना क्या चाह रहे हैं। ये कुर्बानी पहले खुद को देनी पड़ती है, इसीलिए दिखा देते हैं करके। आवाज से भी बोल सकते हैं, आवाज से। अच्छा आप आवाज से बोल सकते हैं, आमिर भाई को आवाज नहीं जाएगी। हम म्यूजिक की इतने जोर से लगाते हैं ना कि बंदा अगर मेरे पास पॉइंट है, बहुत इजी है। बहुत इजी है। चले देखते हैं आमिर भाई, आप इजी पॉइंट आप कैच कर सकते हैं। मुझे आवाज आई थी इसलिए बोल रहा हूँ, अगर इजी आपको लगे तो आप अपनी तरफ से भी कुछ करें। नहीं आपके लिए easy है, आपके लिए आसान हो जाएगी। नहीं मैं सिंपल ये मैसेज कर दे। सबसे अच्छा चले आमिर भाई आवाज आ रही है? आमिर भाई कह रहे आवाज नहीं आ रही। मैंने को थोड़ा सा और आउट कर लो ताकि आसानी हो। मैं चेक करता हूँ, आवाज आ रही है? अब तो म्यूजिक के बाद मेरे पास भी लगा है। एक मैं चेक डन। अब आवाज आ रही है? मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? टाइम बताए, टाइम क्या होगा? टाइम सच में मुझे नहीं आ रही है वाकई, अब तो मैं आ रही है। टाइम तो बता दे, टाइम टाइम क्या हो रहा है? टाइम टाइम नहीं आ रही बात। तुम अरे आप लिपसिंग कर रहे हैं, आप लिपसिंग कर रहे हैं, हम टाइम ले रहे हैं, टाइम ले रहे हैं। चले कोई बात नहीं। चले से भाई से बता नहीं। अरे हाँ लिपसिंग आप बोल सकते हैं आवाज से, माइक में हमारी व्यूअर्स को आवाज जाएगी, उनका आवाज नहीं जाएगी। यार ये तो एक्टिंग इन्होंने क्या आसान भाई, आप दोनों को एक्टिंग तो ना करें, आप तो पूरा रोल प्ले करके दिखा दे। ये रोल मेरी दिल लगी दिल पाकिस्तान। मेरे 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 पास तुम हो। मेरे सही कहा आपने, मेरे मैंने सही कहा, ठीक है, मेरे हाँ? मेरे तुम मेरे तुम अरे पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। दिल दिल पाकिस्तान जिंदाबाद। दिल दिल पाकिस्तान। हाँ
मेरे तो डन हो गया, ठीक है। मेरे तुम सही हो गया, मेरे तुम सही है, सही यार, आप सही 10 9 मेरे 8 7 6 मेरे तुम हो, 5 मेरे 4 तुम हो, 3 सही, 2 इतना तो मान फिर से लेते हैं, बोलो। बहुत ज्यादा। टाइम्स अप। टाइम अप एकदम। अच्छा, इतना तो मान लेते मेरे हैं। पास तो वो यार, भाई इतना पागल है। पाकिस्तान के- तो ये ट्रेंड ड्रामा रह चुका है। मेरे मेरे मुझे तो नहीं लगा। अच्छा आप ऐसे बोले थे मैं तुम्हारे पास हूँ। इसलिए मैंने पहले कह दिया था कि मेरे पे इसलिए मैं 2 टाइम्स मैंने बोला था मैं तुम्हारे पास हूँ। हाँ, मुझे यही लगा कि मैं तुम्हारे पास में कंफ्यूज हो गया, बोलूं क्या। मेरे आशिक पाकिस्तान का 2 दफा ये कर रहे थे, ऐसा लगा मेरे पास नहीं है। अच्छा, मेरे पास चले अब मुजम्मिल भाई लगाएंगे या उमर भाई आप लगाएंगे, जो आप में से लगा ले। चलिए मुजम्मिल भाई लगा चलें लें। जी। अब मुजम्मिल भाई के लिए कौन टिप्स मिलेगा? मैं करता हूँ। हाँ, मैं चलिए, करेंगे। करें। चलिए, ठीक है। हाँ, म्यूजिक प्ले नहीं है। अभी हो रही है। मेरे पास तो बहुत सारे अजीब तो लिखे हुए हैं। देखते हैं अब आप क्या बता सकते हैं। नीचे आओ गया। इन्हीं को अभी एक और गेम आप मुजम्मिल भाई की जानिब से खेलेंगे, मुजम्मिल भाई खेलेंगे खुद और मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। और ये चीज़ याद रखें, ये गेम खेलने का मकसद सिर्फ यूँ है कि ये कोई ऑर्गेनाइजेशन संभालते हैं सुबह शाम। इन्होंने अभी सहरी की भी ज़्यादा तैयारी करनी है, तो इसलिए हम थोड़े से फन टाइम में इनको लाना चाहते हैं। क्योंकि अभी यहाँ से जाएंगे, सहरी की तैयारी करते रहेंगे, सहरी तक तैयारी करते रहेंगे, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूशन भी करना होता है, बहुत बड़ा काम होता है ये। तो इसलिए मैं चाहता हूँ मुझे आवाज आ रही है? आ रही है। डन हो गया। स्टार्ट है। हमारी आवाज आ रही है? चल रही है। मेरी आवाज मैं बोलूँ। नहीं आ रही है। नहीं आ रही। आमिर भाई स्टार्ट करिए आप। चलो बोलिएगा। एकदम नहीं आ रही। आप तो स्टाइल है आप। चले, चले, चले। क्या करना है? मैं करके बता दूंगा। लाल 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 पूरा बोलिए। आप गैस करें, आप बताएं क्या होगा। लाल लाल गुलाब, लाल गुलाब, बोले बोले लाल गुलाब। थोड़ा इशारा क्या है? कैसे भी लाल गुलाब। जैसे ये कर रहे थे मेरे पास। लाल लाल लाइट। अभी भाई आज तो आपने लाश पहना नहीं। लाल लाइट। लाल लाल लाल। लाल लाल सैनिटाइजर का ढक्कन। गुलाब लाल दुपट्टा। गुलाब लाल गुलाबी। गुलाबी नहीं, गुलाब 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 लाल 2 बार। नहीं गुलाब लाल गुलाब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल लाल गुलाब। ये बहुत जल्दी। आवाज तो वाकई नहीं आ रही। नहीं आवाज नहीं आ रही। हाँ, ठीक। चले लाल लाल भाई, चल रहा था, मैंने कहा जल्दी लाल से- के बाद क्या होगा? दुपट्टा ही अब होगा। लास्ट लाल करने लाल है नहीं, सामने कैसे आपने दिखा? थोड़े लाउड बोला शायद। अच्छा बहुत देर आवाज से अभी आगे चीटिंग नहीं की है। भाई अब ये मेरा मसला नहीं है। अच्छा, आवाज आ गई। मैंने आपको तो अच्छा आपको आवाज गई है। नहीं लाल आप लाल लाल चलो, चलो, ठीक है। अब सिंह ने समझ में आया। लाल लाल। आवाज तो नहीं आ रही। आवाज तो नहीं आ रही। आवाज भी आप पूछो। उमर भाई का मैं ले ले। जी आवाज भी पूछेंगे। भाई मैं एक जी जी बात सवाल करें। आम आम खाओगे, आम खाओगे। अरे बहुत ज्यादा एहसान है। बहुत ज्यादा था। आप इससे बचना चाहिए। आम ये बहुत इजी
कभी भाभी वो आम अपना मशहूर है ना, आम बोलेगा भी ना तो बस वही वाले कॉलम आ हाँ, वही जाते है। हैं। अब सुहेल सुहेल भाई भाई सुहेल भाई की लिपसिंग करेंगे। मैं करूंगा नहीं मुजम्मिल भाई। उमर भाई अच्छा, मैं कर दूं। उमर भाई, लेकिन आप ज्यादा करीब हो जाते हैं। चले आप करें। मुजम्मिल भाई कर लेते हैं। उमर भाई कर लेंगे। चलो जमील भाई कर। मुजम्मिल भाई कर लेंगे। आवाज तो नहीं आ रही, तो दबा लें, हाथ से दबा लें। हाँ, आवाज नहीं आ रही, दबा 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 के हाँ सुहेल भाई आवाज आ रही है? हाँ, दबा करिए, दबा करिए। अब और दबा दे, और दबा अब मजा दे। आएगा। बॉस मोबाइल करके ठीक है, अब मजा आएगा। दब उनको बता दें उमर भाई कि दबा लें। दबा ले दबा ले। हाँ। ये आवाज नहीं आएगी, हाथ रख ले यूं आवाज नहीं हाँ, आएगी। सही, मजा आएगा फिर। क्यों का मजा आएगा? तो ज्यादा सही है। पर ऐसे भी दबाने कोई बात नहीं। क्या कहते हैं? अच्छा, अपने दम से पूछना चाह रहे हैं। दादा दादा च- दादा पहाड़ अब्बा अब्बा का अब्बा अब्बा का अब्बा यार ये तो आवाज आ रही फिर सुनो। दादा 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 हाँ, दादा की धोती धोती हाँ दादा की धोती आवाज में दादा 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 की धोती धोती हाँ दादा धोती इतना तो चलेगा अभी की दादा धोती दादा हाँ दादा दादा की की धोती दादा की धोती आवाज तो नहीं आ रही थी। नहीं चले अभी भाई बहुत मजा आया वैसे आज आप लोगों के साथ भी और प्रोग्राम करके, और साथ साथ ये कहेंगे कुछ लोगों ने, बल्कि काफ़ी सारे लोगों ने हमें कमेंट किया। हम माजरत खाएं कि आज हम आपके कमेंट को अपने प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बना सके। जिन लोगों ने सलाम किया उन्हें हम वालेकुम अस्सलाम कहेंगे, उनके सलाम का जवाब भी देंगे क्योंकि हमने अपने प्रोग्राम के शुरू में भी कहा था। और जो लोग शेयर में हमें कमेंट कर रहे हैं उनके कमेंट जाहिर सी बात है हम नहीं पढ़ सकते क्योंकि हम अपने पेज मोटिव विजन के ही कमेंट्स को सीन करते हैं और पढ़ते हैं। साथ साथ ये भी कहूँगा कि कुछ बातें हुई हमारी। मुजम्मिल भाई एक सवाल इख्तितामिया होगा कि हमने स्कूल्स के बारे में बातें की, एजुकेशन के बारे में, सेहत के बारे में, हमारी सड़कों के बारे में, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हमें सबसे पहले सही करनी चाहिए? सबसे पहले स्टेप हम क्या लें अगर हम सही करना चाहते हैं अपनी लाइफ को, अपने माशरे को, अपनी सोसाइटी को, अपनी कॉलोनी को, तो सबसे पहले हम क्या करें? किस चीज़ को सही करें कि बाकी चीज़ें सबसे सबसे सिंपल है, एक लाइन का भी नहीं, चेंज योरसेल्फ। चेंज योरसेल्फ। बिल्कुल इसमें तालीम होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात अगर आपने खुद को चेंज कर लिया हाँ। आपको माशरे में चेंज खुद नजर आएगा। बड़ी बात। और अगर आपने खुद को चेंज नहीं किया और खुद को चेंज किए बगैर आप दूसरों को चेंज करने के चक्कर में लग गए, आप चेंज ही नहीं कर सकते मेरी माशरे को। तो सिंपल सा बस एक आंसर है कि चेंज योरसेल्फ। ऐसा होता है टीचर भी होते हैं तो टीचर पहले खुद फॉलो करते हैं उसके बाद डेफिनेटली आप किसी भी शोबे, किसी प्रोफेशन, किसी भी जो है वो जगह पर जाएं, जो आप दूसरों से एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं ना, पहले वो एक्सपेक्टेशन अपने अंदर जिंदा कर लें, ठीक है, और उस जैसा बना लें। डेफिनेटली आपको मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आगे जाने में। आप उसके अंदर मतलब उस रूप में आप ढल चुके होंगे, ठीक है। जब आप उस रूप में ढल जाते हैं तो फिर आपको लोग आपको बता नहीं रहे होते, तो फिर आप लोगों को बताते हैं भाई ये ऐसे नहीं, ये इस तरह से। ठीक है, आपने अच्छी बात की। लेकिन अब लास्ट पे इख्तितामिया है तो मैं तीनों से एक बात करूंगा कि आखिर में हमारे पेज के बारे में हम जो ये काम कर रहे हैं सही है, किस तरह से और आपको तो हमने अपने पेज का जो हमारा मोटिव है, जो हमारा विजन है कि हम आगे क्या चाहते हैं, वो भी हमने आपको बता दिया था कि औरंगी के जो यूथ है, जो टैलेंट है, उनको हम प्रमोट करें, हम उनको अपने यहाँ पे प्लेटफॉर्म में लाएं। तो हमारे देखिए भाई माशाल्लाह मोटिव विजन मैं समझता हूँ कि इस 5th जनरेशन के लिए एक की है, चाबी है, ठीक है। आपके पास एक दरवाज़ा है, आप जो है वो ताला लॉक है, आप मोटिव विजन का लॉक खोलें, आए बैठें, समझें। देखिए इंसान को हर जगह सीखने को मिलता है। आप यूनिवर्सिटीज़ और बहुत सारे लेवल पर आपको जाने के लिए भी बड़ा टाइम होगा, ठीक है, लेकिन अपने आप को ग्रूम करने के लिए आपके पास यही वक्त है कि आप अपने स्किल्स को बढ़ा सकते हैं, अपने माइंड को डेवलप कर सकते हैं, लोगों को फेस किस तरह करना है, लोगों के सवाल, लोगों के जवाबात, लाइफ में क्या सीखना सिखाना है, लोगों के आपके पास जो आइडियाज़ हैं जो आपके अंदर तक महदूद हैं, आप उस चीज़ों को जो है वो लोगों तक फैला सकते हैं। तो इट्स अ मोटिवेशन फॉर ऑल। ये जो विज़न है
ये जो विजन है ये पूरी दुनिया में जा सकता है। तो अपनी सोच को आप हजारों लाखों करोड़ों लोगों तक मोटिवेट और इसको जो है फैलाने के लिए ये मोटिव विजन जो है प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है। और इधर आए, ये जो औरंगी टाउन के नौजवान हैं, पाकिस्तान के नौजवान हैं, ये वाकईतन वो काम कर रहे हैं जो बहुत पहले स्टार्ट हो जाना चाहिए, लेकिन अभी इन्होंने इसका जो है इसकी ज़रूरत महसूस करते हुए बुनियाद डाली है, आगाज़ किया है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इससे लोगों को प्रैक्टिकली बहुत फ़ायदा होगा। बहुत सारे लोग इस प्लेटफॉर्म में आकर लोगों को रास्ते मिलेंगे। आपके इस प्लेटफॉर्म के तहत किसी को किसी की बात अच्छी लग जाती है, उसकी ज़िंदगी तब्दील हो जाएगी, उसकी सोच बदल जाएगी, उसके ख्यालात, उसके तरीक़ेकार, बहुत कुछ सीखने सिखाने का ये एक मैं समझता हूँ कि दरसगाह है। तो अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे, मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से, औरंगी यूथ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, सुहेल भाई की तरफ से, उमर भाई की तरफ से, और जो भी हमारे औरंगी यूथ के वॉलंटियर्स हैं उन सबको जो है हमारी तरफ से बहुत बहुत, आपकी पूरी टीम को ओवरऑल, जो आपके मतलब टेक्नीशियंस हैं, जो कैमरा पकड़कर फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, जो आपकी बात को आगे फैला रहे हैं, जो आपके साथ पॉइंट के बराबर भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और फिर आमिर भाई, आप गौस भाई, आप लोगों का बहुत मेन स्ट्रीम में रहकर किरदार है। तो अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, अपने हिफ्ज़ो मान में रखे, ये जज्बा इसी तरह से सलामत रहे। कभी हमारी ज़रूरत पड़े किसी भी जगह पर तो इंशाल्लाह हम हाजिर हैं, आपके साथ हैं। तो हाथ मिला लिया तो आपसे काम ही काम लेना है। इंशाल्लाह, नहीं ज़रूर हाजिर है भाई, आप जिस तरह का मुझे औरंगी के लिए स्टेप उठाया। बिल्कुल। आप तो बहुत पहले से, आप तो सीनियर हैं, गाइड करेंगे। इस वक्त हमने वैसे भी हमारे जो पेजेस में हमने यही कहा है कि हमें पूरे औरंगी को और फिर स्टेप बाय स्टेप पूरी कराची को, फिर पूरे पाकिस्तान को एक दूसरे का हाथ थामते हुए आगे बढ़ना है। और साथ साथ ये कहूँगा कि आज जो हमने बातें की, हमारे सेल्फ से रिलेटेड बातें की हैं, हमारे माशरे से रिलेटेड बातें की हैं, माशरे को किस तरह अच्छा कर सकते हैं, इसके लिए एजुकेशन की ज़रूरत है। और हमने जो प्राइवेट कमेंट आया था कि आप प्राइवेट स्कूल और कोचिंग वालों को क्यों इतना वो कह रहे हैं, हमने उनको बुरा नहीं कहा। इस वक्त जब गवर्नमेंट स्कूल नहीं चल रही है तो बहुत ही थोड़े फीस में, हमारे औरंगी की किसी बहुत कम स्कूल है जिनकी फीस बहुत हाई है, वरना मेरे ख्याल में इस वक्त जो औरंगी में हमारे स्कूल चल रहे हैं वो भी एक अपने तरफ से जितना हो सकता है। मैं खुद एक स्कूल से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं आपको बताऊँ वहाँ बच्चे मैट्रिक करके जा चुके हैं, और क्योंकि मैनेजमेंट में मैं खुद बात सिर्फ इतनी है कि अच्छे बुरे हर जगह होते हैं। ठीक है, हर जगह के अंदर कुछ लोग बहुत डेडिकेटेड तरीके से काम करते हैं और कुछ लोग माफिया के तौर पर काम करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन एक मुफ्त स्कूल भी चलाती है, ये भी तो है ना, ठीक है, फ्री स्कूल, जिसमें बच्चों को कॉपी, किताबें, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म्स, ओवरऑल एक इक्विपमेंट, एजुकेशन ट्रिप्स भी ऑर्गेनाइजेशन जो है, हमारे जो लोग हैं, हमारे जो मेंबर्स हैं, वॉलंटियर्स हैं, या जो हमारे डोनर्स हैं, उनके सपोर्ट से हम काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं ऐसी फैमिलीज को जानता हूँ कि जिन्होंने बताया कि मतलब 1 महीने की फीस नहीं देती, स्कूल वालों ने धक्के मार के निकाल दिया। ये भी तो कसूर है ना। 40% तमाम एजुकेशन में जब गवर्नमेंट के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं, आप वहां पर अपनी सबमिशन में ये लिख कर देते हैं क्लॉजेज में कि हम 20% जो है लोगों को मुफ्त तालीम देंगे। ये तमाम प्राइवेट इदारे एसओपीज में ये चीजें हैं कि उसके बदले आप हमारी जो है वो टैक्स नहीं काटेंगे, आपको दीगर चीजों में सब्सिडी मिलेगी। तो फिर अगर वो 20% लोग ही काम शुरू कर दे अपने अपने स्कूल्स के अंदर, आप जो है महंगी फीस जहां आप ले रहे हैं वहां थोड़ी सी मिनिमम कर दें, और अगर आपको लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल लोग नहीं है उनके साथ रियायत कर दें, ताकि वो तालीम देखें। एक कौम जो है खुद मुख्तार तभी बनेगी जब तालीम की पावर होगी उसके पास। वो भी कहते हैं ना, तालीम सिखाती है जीने का सलीका। प्राइवेट सेक्टर की बात की आपने, तो मैं कह रहा हूँ हमारे यहाँ भी बहुत सारे ऐसे प्राइवेट सेक्टर हैं जो खुद ये मोटिवेशन देते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर आए, आगे बढ़े। बिल्कुल। हम उनकी साना बिठा रहे हैं, लेकिन क्या मतलब है, कुछ काली भेड़ें हैं यहाँ पर। बिल्कुल, ये जो बहुत सारे सफेद घोड़ों के बीच में ये काली भेड़ है, क्योंकि मेरा भी जिन स्कूल वालों से ताल्लुक रहा, काफी सारे प्रिंसिपल से, वो भी यही कहते हैं यार अगर गवर्नमेंट स्कूल आ जाए ना तो हमें जरूरत नहीं, हमारे लॉकडाउन है, ठीक है। अभी मैं कल एक इंटरव्यू देख रहा था, वो जो टॉक शो चल रहा था, पंजाब के जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव हैं एजुकेशन के हवाले से, देखिए इस वक्त लोगों के पास खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, उड़ने के नहीं है, किराएदार के कर्जदार एक फैमिली बनी हुई है, ठीक है। लोगों से कर्जा मांगकर अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर एक खानदान में जो है वो अपना घर चला रहा है। किस तरह चला रहा है वो जानता है, उसका अल्लाह उसका रसूल जानता है। इस मौके पर एक बच्चा जो 2 महीने 3 महीने स्कूल गया ही नहीं है, वो फीस कहाँ से देगा? बड़ी बात है, सोचने की बात है। इसके घर में